फिल्म की शुरुआत में हमें अंतरिक्ष में कुछ अंतरिक्ष यात्री दिखाए गए हैं। वे अपने अंतरिक्ष स्टेशन की मरम्मत कर रहे थे। तभी अचानक उसमें कुछ अजीबोगरीब घटना घटी। उस चीज की आवाज इतनी तेज और भयानक थी कि अंतरिक्ष यात्रियों के कान फटने जैसे लग रहे थे। उसके बाद दृश्य समाप्त होता है और हम कुछ साल बाद लोगों के एक समूह को देखते हैं। कॉलेज के छात्रों का यह समूह कैंपिंग ट्रिप के लिए जंगल की ओर जा रहा था। रास्ते में वे एक ईंधन स्टेशन पर रुकते हैं, जहां उन्हें खून से सनी एक जीप दिखाई देती है। जब एक लड़का जांच करने के लिए आगे बढ़ता है तो ट्रक मालिक अचानक आता है और उसे पकड़ लेता है और कहता है, बेटा अपना काम से काम रखो। ट्रक मालिक अब उस लड़के को धमकाते हुए मार रहा था। तभी उसका साथी चार्ली यहाँ आता है और इस लड़ाई को खत्म करके अपने साथी के साथ चला जाता है। वे जंगल के बीच पहुंचते हैं, जहां उनका एक फार्म हाउस था। अपना सामान फार्म हाउस में रखने के बाद इस समूह के 3 लोग जंगल की खोज करने के लिए निकल पड़ते हैं, जहां उन्हें एक नदी, एक झरना और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे दिखाई देते हैं। इसके साथ ही उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी मिलती है और तीनों उसके अंदर जाने का फैसला करते हैं। अंदर जाने पर उन्हें मरे हुए जानवरों के कई सिर मिले और इसलिए उन्हें अंदाज़ा हुआ कि यह झोपड़ी किसी शिकारी की है। थोड़ा अंदर जाने पर लड़की देखती है कि इस झोपड़ी में सेना के संचार उपकरण हैं, जिसे देखकर वे हैरान हो जाते हैं। फिर वे ऊपर लगी तस्वीरों को देखते हैं और वे यह देखकर चौंक जाते हैं कि यह झोपड़ी किसी और की नहीं बल्कि उसी आदमी की है जिससे उनका पेट्रोल पंप पर झगड़ा हुआ था। इस तस्वीर में वह एक अंतरिक्ष यात्री के गेटअप में था, यानी वह एक अंतरिक्ष यात्री था। इससे पहले कि उन्हें उसके बारे में कुछ पता चलता, उन्हें वहां कंपन महसूस होता है। वह शिकारी जरूर यहां आ रहा होगा। इससे बचने के लिए वे खिड़की से भाग जाते हैं। अपने घर पहुंचकर वे देखते हैं कि टीवी पर एक ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी। बताया जा रहा था कि पूरी दुनिया में आसमान में अजीबोगरीब काले बादलों का तूफान आने लगा है। सबसे पहले तो वे इस खबर को नज़रअंदाज करते हैं और फिर देखते हैं कि उनके इलाके के पास भी ऐसा ही एक काला बादल दिखाई देता है। वे उसकी तस्वीरें भी लेने लगते हैं। सीन कट जाता है और हमें अमेरिकी सेना का एक सीन दिखाया जाता है, जिसमें भी उसी काले बादल के बारे में बात हो रही थी। यहाँ हम जानते हैं कि वह काला बादल दरअसल बादल नहीं बल्कि एक एलियन स्पेसशिप है। इसका साफ मतलब है कि एलियन इस दुनिया में आने वाले हैं। उनकी बातचीत से हमें पता चलता है कि एलियन पहले ही धरती पर आ चुके हैं और उन्हें 2 अंतरिक्ष यात्रियों ने करीब से देखा है। उनमें से एक अब जांच के लिए एक अंतरिक्ष यात्री को अपने पास बुलाता है। अंतरिक्ष यात्री, जो उस समय अमेरिकी सेना का कैदी था, उन्हें बताता है कि एलियंस ने उसका अपहरण कर लिया है और उस पर एक बहुत ही अजीब प्रयोग किया है। कहानी की शुरुआत में हमने जो सीन देखा, उसमें 2 अंतरिक्ष यात्रियों ने बहुत तेज आवाज़ सुनी। यह एक एलियन स्पेसशिप की आवाज़ थी और उसी समय एलियंस ने उनका अपहरण कर लिया था। अपने प्रयोग पूरे करने के बाद एलियंस ने अचानक उन्हें छोड़ दिया और वे धरती पर वापस आ गए। वापस आकर उन्होंने अपने अनुभवों के बारे में सभी को बताया। उनके बारे में खबरें तो थीं, लेकिन लोगों को लगा कि दोनों अंतरिक्ष यात्री पागल हो गए हैं। वे झूठ बोल रहे हैं। किसी ने उन पर यकीन नहीं किया। खैर, दृश्य वर्तमान में वापस आ जाता है और वह अंतरिक्ष यात्री अब अमेरिकी सेना को अपनी कहानी सुना रहा है। इस दौरान उन्हें सैन्य कार्यालय में कुछ शोर भी सुनाई देता है और पता चलता है कि एक एलियन जहाज उनके सैन्य अड्डे के ऊपर है। दृश्य वापस जंगल में चला जाता है और दिखाया जाता है कि अंतरिक्ष यान से एक हरे रंग का शटर बाहर आता है। जंगल में मौजूद हंटर भी दूर से यह सब देख रहा था। यहाँ हमें पता चलता है कि हंटर दूसरा अंतरिक्ष यात्री था जिस पर एलियंस ने प्रयोग किया था। जैसे ही ये दोनों शटर जमीन पर उतरते हैं, हम देखते हैं कि इन दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को अजीब तरह के पैनिक अटैक आने लगते हैं। यहाँ जंगल में एक एलियन उस फार्म हाउस के बाहर उतरता है जहाँ कॉलेज ग्रुप रह रहा था। उसे देखकर एक लड़की स्तब्ध रह जाती है और कुछ ही देर बाद वह बेहोश हो जाती है। जैसे ही वह बेहोश होती है, उसके दोस्त उसके पास आते हैं और इस बीच लड़की को होश आ जाता है। यहाँ उन्होंने अपने घर के आसपास मोशन सेंसर लगा रखे थे ताकि अगर कोई जानवर उनके घर के आसपास आए तो उन्हें पहले ही पता चल जाए। अब यह मोशन सेंसर उन्हें बता रहा था कि कोई वहाँ आ रहा है। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्हें पता चला कि हंटर उनके घर के पास था। वह हंटर को देखने के लिए बाहर जाता है, लेकिन इसी बीच हंटर वहाँ से गायब हो जाता है और लड़का वापस घर के अंदर आ जाता है। लड़के का नाम रॉब था। जब हम उसके घर के अंदर गए तो हमें उसके घर के बाहर एक चिपचिपी चीज दिखाई दी, जिसे उसने भी देखा और वह डर के मारे घर के अंदर भाग गया।
हमने देखा कि उनके घर के आसपास बहुत सारे एलियन थे। यह जानकर वे सभी बहुत डर गए। अचानक उन्हें अपने किचन से एक आवाज़ सुनाई दी। जब वे वहां गए तो उन्हें एक एलियन ड्रोन दिखाई दिया। यह जेलीफिश जैसा ड्रोन उनके घर के आसपास ऐसे घूम रहा था जैसे कि वह उनके घर का निरीक्षण कर रहा हो। वे सभी उससे डर गए, लेकिन वह उन्हें कोई नुकसान पहुंचाए बिना निकल गया। अब इन सब में सबसे बड़ी समस्या यह थी कि एक एलियन उनके घर में भी घुस आया था। यहाँ रॉब उसे मारने के लिए फायरिंग शुरू कर देता है। इस बीच एक गोली उसकी दोस्त कारा को लग जाती है। वे उसे बचाने के लिए जल्द से जल्द उसे यहाँ से ले जाना चाहते थे, लेकिन जब तक वे गैरेज पहुंचते लड़की मर जाती है। अब इस बात ने रॉब की मानसिक स्थिति को इतना बिगाड़ दिया था कि उसने अपने दोस्त को मार डाला। इस खराब मानसिक स्थिति के कारण वह अपने अन्य दोस्तों को भी गोली मारना शुरू कर देता है। फिर चार्ली को उसे रोकने के लिए अपना हाथ घायल करना पड़ता है। वे घबरा जाते हैं और यहाँ से भागने लगते हैं। रॉब, जो उनके साथ कार में नहीं था, अचानक अपनी पिस्तौल लेकर उनकी कार के सामने आ जाता है। वह अभी भी इन लोगों को मारना चाहता था, लेकिन उसे बचाने के लिए जैसे ही वे अपनी कार मोड़ते हैं, उनकी कार असंतुलित हो जाती है, फिसल जाती है और पहाड़ी से नीचे गिर जाती है। सौभाग्य से वे बच गए। वे जल्दी से अपनी कार से बाहर निकलते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि एलियन स्पेसशिप उस लड़के के ठीक ऊपर आता है और उसे अंदर ले जाता है, जो इन तीनों को मारने के लिए उनके पीछे था। यह देखकर ये तीनों घबरा गए और वहां से भागने लगे। अचानक उनके समूह का एक सदस्य जाल में फंस जाता है, जिससे उनकी चिंता और भी बढ़ जाती है। दरअसल यह जाल हंटर ने बिछाया था और अब उन्हें पास में ही किसी एलियन की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वे डरे हुए थे, लेकिन सौभाग्य से हंटर यहाँ था, जिसने इस लड़के को जाल से मुक्त करा दिया। अब क्योंकि हंटर को भी पता था कि यहाँ कोई एलियन है, इसलिए हंटर अचानक यहाँ से गायब हो गया। एलियन, जो धीरे धीरे बच्चों के समूह के पास आ रहा था, अब एक शिकारी के जाल में फंस जाता है। यह देखकर शिकारी पागलों की तरह खुश हो जाता है। एलियन को पकड़ने की खुशी में वह इन बच्चों को भी बचा लेता है और अपनी झोपड़ी में ले आता है। उनके घावों पर पट्टी बांधने के बाद वह उन्हें एलियन के रहस्य बताना शुरू करता है। हजारों सालों से एलियन इंसानों का अपहरण करके उन पर प्रयोग करते आ रहे हैं। प्रयोग के बाद वे इन इंसानों को धरती पर वापस लौटा देते हैं। यह सब जानने के बाद भी सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि होमो सेपियंस की रचना भी एलियन द्वारा किए गए प्रयोगों के परिणाम स्वरूप हुई थी। एलियन ने एक कौशिकीय जीवों के जरिए इंसानों को बनाया था। समय के साथ एलियंस के प्रयोगों की वजह से इंसानों का काफी विकास हुआ और एलियंस उन पर प्रयोग करते रहते हैं। एलियंस ने मुझे भी अपना निशाना बनाया था, यानी हंटर पर एलियंस ने प्रयोग किया और फिर उसे रेगिस्तान के बीच में छोड़ दिया गया। प्रयोग के समय उसकी सारी यादें मिट गई थीं। उसे कुछ भी याद नहीं था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसे सब कुछ याद आने लगा और अब उन प्रयोगों की वजह से मेरे पास टेलीकिनेसिस की शक्ति भी है, यानी मैं अपने दिमाग से चीज़ों को नियंत्रित कर सकता हूँ। अब एक लड़का पूछता है कि एलियंस प्रयोग क्यों कर रहे हैं। हंटर जवाब देता है कि जैसे इंसान दूसरे ग्रहों पर बंदरों को यह पता लगाने के लिए भेजते हैं कि पर्यावरण इंसानों के लिए सुरक्षित है या नहीं, उसी तरह ये एलियंस भी अपने जैसे इंसानों को बना रहे हैं ताकि देख सकें कि वे धरती पर जीवित रह सकते हैं या नहीं, यानी वे भी धरती पर कब्जा करना चाहते हैं। क्योंकि अभी सूर्य उनके ग्रह के बहुत करीब है, जिसकी वजह से उनके ग्रह का वातावरण बहुत गर्म है, इसलिए वे अक्सर रात में अपनी गतिविधियां और हमले करते हैं। हंटर कहते हैं कि जब उन पर प्रयोग किया गया और उन्हें सब कुछ याद आ गया तो उन्होंने अमेरिकी सेना को सब कुछ बताने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उनकी बात पर यकीन नहीं किया। फिर उन्होंने अपनी नौकरी से रिटायरमेंट ले लिया और अपना पूरा जीवन एलियंस को रोकने के इस काम में लगा दिया। उनके शोध के अनुसार उन्हें पहले से ही पता था कि एलियंस इस दुनिया में आएंगे और बहुत से लोगों का अपहरण करके उन्हें अपने जैसा बना लेंगे। अब क्योंकि हंटर के पास भी एक एलियन था, इसलिए वह खुद एलियन पर प्रयोग करके बदला लेने का फैसला करता है। लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा करता, एक और एलियन अपने ड्रोन के साथ आता है। वह इतनी बुरी आवाज़ निकाल रहा था कि सबके सिर और कान फट रहे थे, खास तौर पर हंटर का, क्योंकि एलियन ने उस पर प्रयोग किया था और उसे प्रताड़ित करने के लिए एलियन यह आवाज़ निकाल रहा था। थककर तीनों बच्चे हंटर की झोपड़ी से निकलने का फैसला करते हैं, लेकिन उनका एक साथी घायल हो गया था और उनके साथ भाग नहीं सकता था, इसलिए वे उसे उसी झोपड़ी में छोड़ देते हैं और बाकी दो बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद एलियन का स्पेसशिप उन्हें अंदर खींच लेता है। वैसे भी
दिखाया गया है कि जब चार्ली को होश आया तो उसने खुद को ऐसी जगह पाया जहां कई दूसरे इंसानों को भी रखा गया था और एलियन ड्रोन उसकी रखवाली कर रहे थे। किसी तरह इस जगह से निकलकर वह अपनी दोस्त एनी की तलाश में निकल पड़ता है। उसे अपनी साथी ग्रैनी भी मिल जाती है, जिसे उस झोपड़ी से घायल अवस्था में यहाँ लाया गया था और अब उसने अपने आधे शरीर को मशीन में बदल दिया था। ये देखकर वह दुखी हो जाता है। वह थोड़ा आगे जाता है और देखता है कि एलियन इंसानों के दिलों पर भी प्रयोग कर रहे थे। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे अपने 2 अन्य साथी भी दिखाई देते हैं जो उसी हालत में थे। उनके शरीर का निचला हिस्सा भी मशीन में बदल गया था। यहाँ एलियंस उसकी दोस्त एनी के साथ भी ऐसा ही करने वाले थे, यानी वे उसके आधे शरीर को मशीन में बदलने वाले थे। लेकिन समय रहते चार्ली एनी को बचा लेता है और एक एलियन को इस बात की भनक लग जाती है। एलियंस उसे पकड़ लेते हैं और उसे भी बेहोश कर दिया जाता है। थोड़ी देर बाद पता चलता है कि एलियंस ने उसे मशीन में बंद करके उस पर अजीबोगरीब प्रयोग भी शुरू कर दिए थे। इस वजह से चार्ली बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने खुद को धरती पर पाया। उसके शरीर पर कपड़े नहीं थे और हंटर के शरीर जैसा ही निशान था, इसीलिए एलियंस ने उस पर प्रयोग किया और उस पर मुहर लगा दी। उसके पास अपने कपड़े थे जिन्हें उसने उठाकर पहन लिया। आगे चलकर उसे अपनी दोस्त एनी भी उसी हालत में मिलती है। वह भी बिल्कुल ठीक थी और उस पर एलियन का ठप्पा लगा हुआ था। एनी ही नहीं बल्कि पूरा समूह उसी जंगल में उसी हालत में मिलता है। वे कपड़े पहनते हैं, फिर मिलते हैं और अपने फार्म हाउस पहुंचते हैं। खबरों के जरिए एनी को पता चलता है कि एलियन धरती पर उतर आए हैं और उन्होंने बहुत से इंसानों का अपहरण कर लिया है और फिर उन्हें धरती पर ही छोड़ दिया है। एलियन ने इंसान के शरीर पर निशान छोड़े हैं और अगर इंसानों पर कोई प्रयोग किया भी गया है तो इंसान को उसके बारे में कुछ नहीं पता। एलियन अपने ग्रह पर वापस लौट रहे थे, लेकिन खबर में बताया गया कि अमेरिकी सेना अब इन इंसानों को दूसरों के लिए खतरा मान रही है। इसलिए अमेरिकी सेना इन सभी इंसानों को गिरफ्तार करने का आदेश देती है। उन्हें यह भी पता था कि उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा क्योंकि एलियन के शरीर पर भी निशान थे। बिना समय बर्बाद किए वे अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में पुलिस उन्हें रोक लेती है। वे पकड़े जाने के कगार पर थे, लेकिन इससे पहले कि पुलिस उन्हें पकड़ पाती, लेकिन चार्ली सही समय पर अपने अंदर की टेलीकिनेसिस शक्ति को देख लेता है। इन शक्तियों का उपयोग करके वह पुलिस अधिकारी की बंदूक छीन लेता है और उस पर हमला कर देता है। उसकी गोलीबारी के जवाब में पुलिस ने भी गोलीबारी की, जिसमें उसके कई दोस्त मारे गए और बदले में चार्ली ने भी सभी पुलिस अधिकारियों को मार डाला। यहाँ उसकी घायल दोस्त एनी अचानक खुद को ठीक कर लेती है, यानी उसके अंदर एक उपचारात्मक महाशक्ति थी, जिसके बाद वह उठती है और अपने सभी दोस्तों को ठीक करती है और वे सभी वापस जीवित हो जाते हैं। इस तरह हम सीखते हैं कि ये लोग अमर हैं, यानी वे कभी नहीं मरेंगे। कहानी के आखिरी दृश्य में हम वही काले बादल देखते हैं जिनसे एलियन स्पेसशिप निकली थी, अब पृथ्वी पर मंडराते हुए, जैसा कि तीनों ने पहले देखा था। कहानी इसे दिखाते हुए समाप्त होती है।